गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। टू का ए कल हो गया था। टू का बी पढ़ना है ना। टू का बी पढ़ाना है। टू का बी में पढ़ाना क्या है? टू का बी में हम लोग पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है। तो किसी बहुपद, कोई भी बहुपद दिया हो उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध हमें पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुपद कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग संबंध जो पढ़ेंगे वो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बीच पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो समझना इसको, ठीक है। द्विघात बहुपद, मान लीजिए माना कोई बहुपद दिया गया है, माना कोई बहुपद ax² प्लस bx प्लस c दिया है, ठीक है, दिया गया है। तो हम इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात करेंगे। शून्यक जानते हैं लोग क्या होते हैं? यक्ष के मान ही शून्यक होते हैं। यक्ष के मान होते हैं, यक्ष बराबर मान निकलते हैं वो शून्यक होते हैं, ठीक है। और जो यक्ष स्क्वायर और अचर पद के गुणांक होते हैं, ठीक है। यक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या बन जाएगा? यहाँ से ए बन जाएगा। और यक्ष का गुणांक यहाँ से क्या बन जाएगा? बी। और अचर पद यहाँ से बन जाएगा सी, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, शून्यक मान लेते हैं, शून्यक अल्फा और बीटा है, अर्थात यक्ष बराबर अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। यक्ष के दो मान लिखने यहाँ पर, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये दो शून्यक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, यक्ष का गुणांक बी और अचर पद सी दिया गया है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर समझना, इन दोनों के बीच संबंध, इन दोनों और उनके बीच संबंध निकालना है, ठीक है। अगर हम मान लें दोनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए, यानी शून्यकों का योगफल निकाल लिया जाए, शून्यकों का क्या निकाल लिया जाए? योगफल निकाल लिया जाए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो शून्यक दिए गए अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए x माइनस x का गुणांक और अपान में x स्क्वायर का गुणांक, अर्थात हम यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं कि माइनस डी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद बात करें शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल, अगर इसकी बात करें, गुणनफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यक दिए गए हैं अल्फा बीटा, इनका गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा अचर पद बटा में यक्ष स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में यक्ष स्क्वायर का गुणांक,
ठीक है। अब ये चीज क्या है, अचर पर क्या दिया गया हमें, सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया सी अपॉन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आवाज सबको सबके पास पहुंच रही है ना? एक बार जल्दी से बता दो, आवाज पहुंच रही है सबके पास? हाँ। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आया है? हाँ। आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया किसमें, द्विघात बहुपद में, है ना। अब यही अगर त्रिघात बहुपद दिया हो, क्या दिया हो, त्रिघात बहुपद, ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। ठीक है, अभी फिलहाल पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बाद में बताएंगे। पहले इस इतना इसको नोट करना, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करना है किसी को? जल्दी से नोट कर लो। मिटा दे इसको, चले मिटाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सूत्रों को याद में रखना है, इन्हीं दोनों सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होंगे सारे। देख लीजिए, शून्य ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। शून्य, चलो रहने दो, ठीक है। प्रश्नावली में चलते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें शून्य निकालना है और इसके साथ साथ इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध जो दिया गया है, जो संबंध हम लोगों ने अभी देखा है, उनकी सत्यता की जांच करनी है। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले का फर्स्ट नंबर। ठीक है, शून्यकों के लिए क्या करेंगे पहले, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम लोग क्या करते थे, शून्यकों के लिए जो दिया गया बहुपद है उसके बराबर 0 रखते हैं ना। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये शून्यकों के लिए हो जाएगा। अब इसके करने हैं गुणनखंड, इसके करने हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करो, गुणा से कितना आ जाएगा,
ना, इसका गुणा करते हैं तो गुणा से आ जाए 8 और घटाने से आ जाए 2। तो ऐसे गुणन करने क्या बनेंगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। 4 गुना 8, 4 में 2 गया 2 है ना, ये बन जाएगा। अब इसकी कर लो x का गुणा और माइनस का गुणा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब दो दो पदों से कॉमन ले लो, इन दो पदों से क्या कॉमन होगा x, तो बचे क्या x माइनस 4 प्लस इन दो पदों से 2 कॉमन हो जाएगा तो बचे क्या x माइनस 4 बराबर किसके हो गया 0 के। अब यहां से देखो पूरे से क्या कॉमन हो रहा है, पूरे से कॉमन हो रहा है x माइनस 4, पूरे से x माइनस 4 कॉमन हो रहा है, बचे क्या x प्लस 2 बच जाएगा बराबर किसके 0 के। ठीक है, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, यानी पहला शून्य आ गया x बराबर 4। ठीक है, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, मतलब दूसरा शून्य आ गया -2। ठीक है, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। ठीक है, जांच करते हैं। चलिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है, तो अब मान लेते हैं शून्य अल्फा और बीटा है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो माना बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, देन अल्फा बराबर x के दोनों मान हो जाएंगे, देन अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और बीटा बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का मान 4 आ जाएगा और बीटा का मान -2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब समझना x का गुणांक यहां से अगर देखा जाए समीकरण से, यानी क्या कहते हैं इसको बहुपद से देखा जाए तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है, इसलिए x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक होगा -2। अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, अब x के गुणांक की अगर बात करें तो कितना दिया गया -2 दिया गया है, -2, और x स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो 1 दिया गया है, कितना दिया गया है 1 दिया गया है। ठीक है, अब यहां से देखना माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो वही आ जाएगा संख्या, नहीं 4 में 2 गया 2, 2 बराबर 2। ठीक है, मतलब ये सत्य है। ठीक है ना, अब शून्यकों का योगफल हो गया, शून्यकों का गुणनफल और बात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2 बराबर में अचर पद है -8 और x स्क्वायर का गुणांक है 1। 4 2 9 8 माइनस का 8 बराबर -8। ठीक है,
ये भी LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब है कि जांच हो गई है ना, सत्यता की जांच हुई। ठीक है, प्रूफ भी लिख सकते हो। ठीक है। आ गया ना सबके समझ में? आवाज तो नहीं कट रही? आवाज आ रही बराबर? चले जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट करना है। इसके बाद अगला बताना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बता दें इसको। सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर क्या दिया गया? 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना। क्या दिया गया है? दिया है 4s² 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके कर लो गुणनखंड। क्या कर लो? गुणनखंड। 4 एकम 4, गुणा करने से 4 आ जाए, जोड़ने से भी 4 आ जाए, तो ऐसे तो 2 दूना 4 है ना, 2 2 4। 4s² माइनस 2 प्लस 2 यस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मिल जाएगा 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2s कॉमन हो जाएगा, इन दो पदों से, इन दो पदों से कॉमन लेना है। इन दो पदों से क्या कॉमन हो जाएगा? 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या? 2s माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 एक कोष्टक में आ जाएगा और एक कोष्टक में आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देन यानी जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2।
यानी कि इसके दोनों शून्य 1/2 और 1/2 आएंगे, ठीक है। इसके दोनों शून्य 1/2 और 1/2 आएंगे, ठीक है। अब आगे बात करें, आगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। तो इन दो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, अगर संबंध की जांच करें, संबंध की जांच करना है हमको, है ना, संबंध की जांच करना है। तो चलिए जांच करते हैं। माना बहुपद के शून्यक, बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है। गुणांकों की बात करें तो s² का गुणांक, s² का गुणांक बराबर 4 दिया गया है। यस का गुणांक क्या हो जाएगा, यस का गुणांक हो जाएगा -4, और अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा 1, अचर पद हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब वही है ना, सूत्र लगाते हैं हम लोग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। यहां से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दिया गया 1/2, बीटा का मान दिया है 1/2, ठीक है। माइनस x का गुणांक दिया गया है -4, और x² का गुणांक दिया गया है 4, ठीक है। यस का मतलब यस, यहाँ पर यस कर लेना, ठीक है। यस का गुणांक और यस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर यस स्क्वायर और यस दिया गया है ना, तो यस का गुणांक बटा में यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस का गुणांक -4 है और यस स्क्वायर का गुणांक 4 दिया गया है। माइनस ऑलरेडी लगा और माइनस लगा देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हर समान है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4, 4/4, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया शून्यकों का योगफल की सत्यता, है ना, यानी कि ये प्रूव हो गया ना, शून्यकों का योगफल दोनों से सही है, ठीक है। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अचरफल बटा x² का गुणांक, अचरपद बटा x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मतलब 1/2 इंटू बीटा मतलब 1/2, अचरपद तो मतलब 1 होता है, एक ही तो दिया गया है यहाँ पर, अचरपद क्या है, 1 है ना। और यस स्क्वायर का गुणांक दिया गया है, यस स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 4 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए 1/2, 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 2 से, तो 1/4 बराबर 1/4, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, यानी संबंध सत्य है, ठीक है यार। प्रूफ लिख दो सीधे सीधे, नहीं क्या लिख दो, प्रूफ लिख दो सीधे सीधे, ठीक है। आ गया ना समझ में, समझ में आ रहा सबकी। ये दूसरा हो गया, सेकेंड नंबर हो गया इसका, पहले नंबर का सेकेंड नंबर हो गया, ठीक है, पहले का सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर इसी तरीके से होगा,
दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं कैसे करना है। इतना हो गया, मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, बात करें थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर में क्या आएगा? चलिए इतना सेम लिखना है, इस वजह से इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड नंबर में दिया गया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको सीरियल से लिख लेते हैं, मतलब 7x को बीच में कर दो, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का गुणा 6 के साथ करवा दो, 3 का गुणा 6 के साथ करवाओगे, 6 3 का 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा से तो 18 आ जाए, बट घटाने से 7 आ जाए। गुणा से 18, घटाने से 7, है ना, बहुत आसान सा है, हम लोग कर लोगे। 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, ये बन जाएगा। गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के। ठीक है, इस माइनस का गुणा हुआ और इस x का गुणा हुआ, दोनों के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9x बन जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा। ठीक है, अब दो पदों से कॉमन, इन दो पदों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दो पदों से हमको इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 3 का, यानी 3x कॉमन दिखाई दे रहा है ना। 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2x बच जाएगा, यहाँ पे 3 जगह 9 3 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर किसके, 0 के, क्योंकि इसमें और कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से 1 ले लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे से कॉमन अगर देखेंगे तो 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेंगे 3x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 के। ठीक है, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 के, 2x बराबर 3 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 के आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर यहां से आ गया 3/2, और जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, x बराबर यहां से आ गया -1/3। ठीक है, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। ठीक है, अब यहां पर देखना, शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की जांच क्या होगी, माना बहुपद क्या दिया गया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा है, तब अल्फा का मान कितना निकला है, 3/2। अल्फा का मान कितना निकला है, 3/2, और बीटा का मान -1/3, -1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर x² का गुणांक अगर देखें तो x² का गुणांक कितना है, 6, और x का गुणांक कितना है, -7, और अचर पद कितना है, -3। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब यहाँ समझना, अल्फा और बीटा के मान कितने दिए गए हैं, अल्फा का मान है 3/2, अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर
x का गुणांक -7 दिया गया है और x स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो ये 3/2 -1/3 बन जाएगा और ये 7 प्लस का हो जाएगा 6 आ जाएगा बेटे। इसका एलसीएम, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 3 त्रिका 9 -2 एकम 2 बटा में 3 9 6 बराबर में 7/6। यहाँ 9 में 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6। यहाँ से आ गया ये। ठीक है, यहाँ से प्रूव हुआ। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा यानी ये शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद अल्फा का मान दिया है 3/2 गुणा में बीटा का मान है -1/3 बराबर में अचर पद दिया गया है -3, अचर पद दिया गया है -3 और x स्क्वायर का गुणांक दिया गया है 6। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 एकम 3 3 गुना 6, यहाँ बन क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा -1/2 बराबर यहाँ भी -1/2। ठीक है, ये हो गया। समझ में आ गया, ये प्रूव हो गया। ऐसा कर लो, पहला नंबर इस तरीके से पूरा हुआ। जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट करना हो। हो गया, चले अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है। दूसरा नंबर, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम दिया गया है। चलिए करते हैं इसको, बता दें इसको। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, दिया है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये दिया गया है। ठीक है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या बन जाएगा, 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहां से कॉमन क्या हो रहा है, 4u कॉमन हो जाएगा ना, u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। देन यानी जब 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना हो जाएगा, तभी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0/4 मतलब 0। अब u प्लस 2 बराबर 0, जब u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तब u बराबर
-2 आ जाएगा, यानी कि शून्य क्या कहते हैं, शून्य निकल आया। ठीक है, शून्य निकल आया। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करेंगे। चलो कर लेते हैं सत्यता की जांच। माना बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्य अल्फा और बीटा है, तब अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब बात करें गुणांकों की, तो u² का गुणांक बराबर 4, u का गुणांक बराबर 8, अचर पद दिया नहीं है तो 0, अचर पद नहीं दिया गया ना, इसमें बाद वाला पद नहीं दिया गया, इसका मतलब बाद वाला पद क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तब अल्फा बीटा, यानी कि अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे शून्यकों का मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, यानी यहाँ पर u दिया गया है तो u का गुणांक माइनस u का गुणांक बटा में u² का गुणांक। ठीक है, ये योगफल है, योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 माइनस u का गुणांक मतलब 8 है ना, तो माइनस का 8 बटा में 4, क्योंकि u² का गुणांक 4 दिया गया है, 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2 बराबर -2 बराबर -2, क्योंकि 4 से 8 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, -2 बराबर -2। ठीक है, अब इसके बाद फिर शून्यकों का गुणनफल कर लो। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा में x² का गुणांक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 दिया गया है और बीटा का मान -2 दिया गया है, बराबर अचर पद कितना है, 0 है। ठीक है, x² का गुणांक दिया गया है 4। ठीक, तो यहाँ 0 का गुणा जब 2 से होगा तो 0 हो जाएगा, और 4 का भाग 0 में करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से कर सकते हैं, समझ गए, ये हो गया, तो हो गया। जल्दी से नोट कर लो इसको भी, जिसको भी नोट करना हो। ठीक है, आगे के सवाल जो भी आ जाए उनको कर लेना, जो नहीं आएंगे वो हम समझाएंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल समझाएंगे। ठीक है, और समय का विशेष ध्यान रखा करें। ठीक है, ओके, बाकी कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही। कल तो संडे है। अरे हाँ, कल मतलब सोमवार को। अच्छा, ठीक है, कल मतलब सोमवार को। ठीक है, हाँ, समझ गए ना, शेड्यूल कल का नहीं है ना। ठीक है,
नारायण मैं खाले शिवा उदाहरण लगावा कहेगा। लगावे का है। उदाहरण। हाँ अच्छा